भारतवर्ष में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपने हमलों के दौरान बड़ी संख्या में सनातन संस्कृति के प्रतीकों, मंदिरों, मूर्तियों और इमारतों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया था। खासकर मंदिरों के मूल ढांचों में बदलाव कर उसे मस्जिद या इस्लामिक पहचान देने की कोशिश की। ऐसी ही एक और ऐतिहासिक धरोहर पर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महरौली स्थित कुतुब मीनार और इसके प्रांगण में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की। दावा किया जा रहा है कि कुतुब परिसर मूल रूप से हिंदू धर्म का केंद्र था। आज का महरौली कभी मेहरावली हुआ करता था। इसे 4वीं सदी के महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नवरत्नों में से एक वराह मिहिर ने बसाया था। तब इसका नाम मेहरालय था, जो बाद में बदलते बदलते मेहरावली फिर महरौली हो गया। इतिहास के मशहूर गणितज्ञ और खगोलविद वराह मिहिर ने ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए यहां विशाल स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे ध्रुव स्तंभ या मेरु स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहा जाता था, जिसकी रचना और बनावट भागवत पुराण में वर्णित मेरु पर्वत से मिलती है। माना जाता है कि जलाशय के बीच मेरु दंड स्थापित किया गया था और इसके चारों ओर 27 मंडप बनाए गए थे। यानी परिसर में कभी 27 नक्षत्रों के प्रतीक के तौर पर 27 मंदिर भी हुआ करते थे। इनमें जैन तीर्थकारों के साथ भगवान विष्णु, शिव और गणेश की मूर्तियां थी। इस मेरु स्तंभ या विष्णु स्तंभ की छाया इन मंदिरों में बनी खिड़की से मंदिरों के अंदर पड़ती थी, जिससे समय और नक्षत्र गणना की जाती थी। इसके अलावा यहाँ वेधशाला और पुस्तकालय होने की बात कही जाती है, जिसमें ज्योतिष, खगोल और गणित की शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकारों के मुताबिक मोहम्मद गौरी के गुलाम और शासक कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में कदम रखने के साथ ही सबसे पहले यहाँ के मंदिरों को नेस्तनाबूद करने का आदेश दिया था और इनके स्थान पर जल्दबाजी में उन्हीं मंदिरों के मलबे से मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसे कुव्वत उल इस्लाम नाम दिया गया। यहाँ के जैन तीर्थकारों के साथ ही भगवान विष्णु, शिव और गणेश के 27 मंदिरों को ध्वस्त कर उनके मलबे से मस्जिद को बनाया गया है। लेकिन आज भी इसकी दीवारों में मंदिरों के हिस्से साफ दिखाई देते हैं। कुछ खंभों को घिसकर मूर्तियों को मिटाने का प्रयास भी किया गया है। भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। 1192 पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने सिपा सालार कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासन सौंप दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जितनी क्रूरता की हदें पार करके उसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर कुतुब मीनार जिसको बोलते हैं वो ध्रुव स्तंभ था और उसके बगल में एक बहुत बड़ी मंदिर बनी हुई थी और वो मंदिर बहुत पुरानी थी। तो कुतुब मीनार जिसको कहते हैं ध्रुव स्तंभ को उन्होंने तोड़ दिया और साथ साथ जो मंदिर थी, जो 27 हिंदू जैन मंदिर और बहुत से अन्य देवी देवता उसमें थे, नक्षत्र देवता थे, उन सबको तोड़ दिया। ये तोड़ने की कहानी खाली एक जवानी नहीं है, तोड़ने का इतिहास है और तोड़ने का इतिहास सारे किताबों में दर्ज है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं खुदवाया है। जो इंस्क्रिप्शन
जो कि बिल्डिंग के अंदर है, उसमें उसने खुद कहा है कि मैंने इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए यह मंदिर तोड़वा दिया है। इसलिए इसका नाम पड़ा कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत माने कुव्वत, इस्लाम की कुव्वत दिखाने के लिए हमने इस मंदिर को तोड़वाया और यहाँ इस्लाम स्थापित हो गया। इसके बाद 800 साल से वहाँ टूटी मूर्तियां, खंबे पर जगह जगह टूटे मंदिर के चित्र आज भी मौजूद हैं। भगवान महावीर का वहाँ फोटो है। सबसे बड़ी बात, एक वहाँ पिलर है, आयरन पिलर, जो 1600 साल से ज्यादा पुराना है, जिसको आज भी हिंदू पूजते हैं। यहाँ खंबे, मेहराबें, दीवार और छत पर जगह जगह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई हुई हैं। हिंदुओं के इन धार्मिक प्रतीकों को आज भी देखा जा सकता है। मौजूदा कॉम्प्लेक्स में भगवान गणेश, विष्णु, यक्ष यक्षिणी, द्वारपाल, पार्श्वनाथ, महावीर, नटराज के चित्र और मंगल कलश, शंख, गदा, श्रीयंत्र, घंटियों और पवित्र कमल के चिन्ह शामिल हैं। कॉम्प्लेक्स के इनर और आउटर स्ट्रक्चर प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के आर्किटेक्चर के प्रतीक हैं। कॉरिडोर पूरी तरह वैदिक स्टाइल में बना है। इसमें खंभों पर बने पवित्र चिन्हों को दिखाने वाला गलियारा है। यहाँ लगे शिलापटल में भी कुतुब मीनार में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने का जिक्र है। एक और इसकी छत और स्तंभ भारतीय मंदिर शैली की याद दिलाते हैं। मस्जिद प्रांगण में सिकंदर लोदी के शासन काल में मस्जिद के इमाम का एक छोटा सा मकबरा भी है। कुछ हिंदू संगठन एक अरसे से ये दावा करते रहे हैं कि कुतुब परिसर मूल रूप से हिंदू धर्म का केंद्र था। कुछ लोगों ने दिल्ली में कोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि कुतुब मीनार प्रांगण में पूजा पाठ की इजाजत की जाए। कुतुब मीनार के अंदर जो कुतुब इस्लाम मस्जिद है वो मूल रूप से जैन और हिंदू मंदिर थी, और अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स का अध्ययन किया जाएगा तो ये पाया जाएगा कि वो जगह 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से बनाई गई थी। आज की डेट में हमने मांग की है कि वो प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कब्जे में है और वहां पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए और वहां पे केंद्र सरकार ट्रस्ट बना के वहां पे मंदिर निर्माण करे। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वो एक ट्रस्ट बनाए। इस ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन की योजना बनाने के बाद मंदिर कॉम्प्लेक्स का मैनेजमेंट ट्रस्ट को सौंप दिया जाए। सिविल जज साउथ के यहाँ एक दिल्ली में मुकदमा दायर किया है और मुकदमा दायर कर ये कहा है कि यहाँ पर हमको पूजा पाठ की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि मंदिर या जो देवता है उसके वो कभी समाप्त नहीं हो सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अभी अयोध्या के जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो देवता है वो सदैव चलते रहेंगे, ओमनी प्रेजेंट हैं, और इसलिए देवता का अस्तित्व अगर टूट फूट भी हो गई तो समाप्त नहीं होता। राम जन्मभूमि केस में एक गवाह से मैंने ये कहते सुना हुआ था कि कुतुब मीनार जो है ये 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई है। उसी समय से मेरे दिमाग में ये बात गूंज रही थी और मैंने जैन सर से भी कई बार इस बात को पूछा, यानी कि इसकी तैयारी लगभग 20 वर्षों से हो रही थी। एक बात बहुत स्पष्टता से बताना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र के तहत इस स्थान को, जो मेरु ध्वज है, गरुड़ ध्वज है, इस स्थान को कुतुब मीनार नाम दिया गया है, एक षड्यंत्र के तहत दिया गया है। 12 मिहिर का नाम पूरे भारत में या पूरे विश्व में कौन नहीं जानता है। बहुत बड़े गणितज्ञ थे और ज्योतिषी थे जिन्होंने 27 नक्षत्रों की वेदशाला का निर्माण किया और उसमें 27 नक्षत्रों के अभिमानी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो 27 मंदिर थे और एएसआई ने वहाँ जो शिलालेख लगाया हुआ है उस शिलालेख पर लिखा है कि ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाई गई है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद मंदिरों के मलबे पर बनी है। मस्जिद के बाहर और भीतर की 9 संरचनाएं ऐसी हैं जो मंदिर के वास्तु के हिसाब से हैं। यहाँ स्थापित लौह स्तंभ धातु विज्ञान का शानदार नमूना है।
कहा जाता है कि राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 375 से 413 ईस्वी के बीच इसका निर्माण कराया, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसका और पहले यानी 912 ईसा पूर्व में निर्माण किया गया था। स्तंभ की ऊंचाई लगभग 7 मीटर है और ये यहाँ स्थित हिंदू और जैन मंदिर का एक हिस्सा था, क्योंकि पहले मंदिरों के प्रांगण में स्तंभ स्थापित होता था। लौह स्तंभ में लोहे की मात्रा करीब 98% है और अभी तक इसमें जंग नहीं लगी है। इसके ऊपर ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। इसके अलावा भी बाद में इसमें कुछ लेख उकेरे गए। लौह स्तंभ, इसको लेकर भी एक किस्सा है कि लौह स्तंभ पर बने हिंदू चिन्हों को मिटाने और इसे नष्ट करने के लिए मुस्लिम शासकों की ओर से तोप दागी गई, लेकिन गोले के टकराने के बाद लौह स्तंभ से एक लोहे का टुकड़ा टूटकर वहां बने मस्जिद के गेट के मेहराब से टकराया और वो टूटकर गिर गया। इसे अपशगुन मानते हुए इसे तोड़ने का काम रोक दिया गया। आज भी लौह स्तंभ पर तोप के गोले के निशान हैं। माना जाता है कि मंदिरों की तरह मुस्लिम शासकों ने मेरू स्तंभ की बनावट और सजावट में बदलाव कर इसका नाम कुतुब मीनार कर दिया गया और इसमें बने हिंदू प्रतीकों को छुपाने के लिए कुरान की आयतें चस्पा करा दी, लेकिन इसमें इस्तेमाल पत्थर नक्काशी इसके मेरू स्तंभ होने के दावे को स्थापित करते हैं। हालांकि इतिहासकार इसे मोहम्मद गौरी के भारत विजय की स्मृति पर बनाने की बात कहते हैं, लेकिन जिस तरह मंदिरों को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई, उसी तरह ध्रुव स्तंभ या मेरू स्तंभ को कुतुब मीनार बनाए जाने के दावे में सच्चाई हो सकती है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी समेत कई शासकों ने कुतुब प्रांगण में नए निर्माण कार्य कराए। यहाँ पर इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर मुगल काल तक कुतुब मीनार परिसर में कई इमारतों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया है, जो अलग अलग शैली के कारण पहचान में आते हैं। समय के साथ मुस्लिम शासकों की ओर से कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कर कुतुब मीनार के चारों ओर बरामदे बनाए गए और दरवाजों का निर्माण कराया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद के चारों ओर बड़े दरवाजे बनवाए, जो अलाई दरवाजा कहलाते हैं। इसमें ज्यादातर बरामदे और दरवाजे नष्ट हो चुके हैं। केवल कुतुब मीनार से सटा गेट ही सुरक्षित है, जिसमें इस्लामी कला की छाप, नक्काशी और कुरान की आयतें दिखाई देती हैं। आपको बता दें कि महरौली स्थित कुतुब मीनार को विश्व ऐतिहासिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है और इसका व्यास 14.32 मीटर है, जो शिखर तक पहुंचने पर 2.5 मीटर रह जाता है। ये अपने समय में दुनिया की सबसे ऊंची मीनार थी। इसमें ऊपर पहुंचने के लिए कुल 379 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण शुरू कराया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। 1220 में इस मीनार का काम पूरा हो गया था। बाद में कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा बिजली गिरने की वजह से नष्ट हो गया था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा बनवाया और तब ऊपर के 2 हिस्से में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। पहले कुतुब मीनार आम लोगों के लिए खुला हुआ था, लेकिन 1981 को यहां मची भगदड़ में 45 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद इस इमारत के भीतरी हिस्से में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसको लेकर सभी इतिहासकार एक मत हैं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को
हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर उसके अवशेष से बनाया गया। हालांकि कई इतिहासकार इसे धार्मिक स्थल की जगह ऐतिहासिक स्थल के तौर पर ही देखने की सलाह देते हैं। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही। मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज के आने वाले एपिसोड्स में फिर किसी और ऐतिहासिक धरोहरों पर विस्तार से जानकारी देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपके आसपास भी कोई ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक स्थान हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं marvelsandmysteries2021@gmail.com। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर क्लिक करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।